सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोग यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी उसी सिलसिले को जारी रखते हुए एक वचन को पढ़ना चाहते हैं, पहला थिस्सलुनी उसका पहला अध्याय का 9 और 10 वचन, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम क्यों कर मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करें और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाला प्रकोप से बचाता है। आने वाला प्रकोप से हमें बचाता है। क्या है ये आने वाला प्रकोप? यीशु मसीह के आगमन के बाद, कृपायुग के बाद ये धरती में होने वाला 7 साल का उपद्रव का एक काल है। उस समय जो होने वाला घटनाओं से बचने के लिए जागृति और प्रार्थनाओं में लगे रहे। यीशु मसीह का दोबारा आगमन का उद्देश्य यही है कि हमें उस उपद्रव काल से बचाया जाए। क्या है ये घटनाएं जो होने वाला है? ये धरती 7 साल न्याय का आग में भस्म होने का समय है। जो मसीह में थे, यानी कि जो कलीसिया से जुड़ा हुआ है, उस समय अपने दुल्हे के साथ स्वर्ग में उत्सव मना रहा होगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य 12:12 में ऐसे लिखता है, इस कारण हे स्वर्गों और उनमें के रहने वाले मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। एक और वचन प्रकाशित वाक्य से पढ़ेंगे, उसका 12 अध्याय 7 से लेकर के 9 तक। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई। मीकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उनके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वो बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार को फरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। स्वर्ग में युद्ध हुआ और शैतान को पृथ्वी पर गिरा दिया। 7 साल धरती पर अति वेदनाजनक पीड़ा, वो कितना भयानक है वो आगे बताएंगे। यीशु हमें उस उपद्रव काल से बचाने के लिए आ रहे हैं। परमेश्वर का स्तुति हो। कृपायुग पेंतकोस्त का दिन शुरू हुआ और यीशु मसीह का आगमन के साथ खत्म हो जाएगा, यानी उस समय कलीसिया उठा लिया जाएगा। कलीसिया जब उठा लिया जाएगा तो कृपायुग का अंत हो जाएगा। एक और अर्थ में बताएगा तो कृपायुग कलीसिया से जुड़ा हुआ है। कृपायुग शुरू, कलीसिया शुरू। कृपायुग का अंत मतलब कलीसिया का इस धरती पर अंत। कलीसिया जब उठा लिया जाएगा तो इस धरती का अवस्था क्या होगी, हमारा सोचने से भी ज़्यादा भयानक होगा, बहुत ही कष्टदायक होगा और अति वेदनाजनक होगा। परमेश्वर के वचन के आधार पर हम इस विषय पर कुछ बातों को देखते हैं। पहला यह है, यशायाह नबी ने ऐसा कहा, अंधकार भूमि को और अंधियारा जातियों को घेरेगा। अभी पृथ्वी में कौन रोशनी देता है? इस धरती पर रहने वाला परमेश्वर का संतान।
भारत को कौन रोशनी देता है? भारत में रहने वाले परमेश्वर के संतान। बिहार को कौन रोशनी देता है? बिहार में रहने वाला परमेश्वर की संतान। जब दिया जला रहता है तो रोशनी की कीमत मालूम नहीं पड़ता। रोशनी की कीमत तब मालूम होगा जब दिया बुझ जाए। वैसे अभी हमारा यानी परमेश्वर के संतान का कीमत यहाँ का लोग नहीं समझते हैं। जब यीशु मसीह आएगा, दुनिया का रोशनी को अपने साथ ले जाएगा, तब यहाँ छूटा हुआ लोग अंधकार में रह जाएगा। जगत का रोशनी को हटा देगा तो भूमि अंधकार में हो जाएगा। दूसरी बात यह है, यीशु अपने शिष्यों को देखकर ऐसे कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु मसीह का दूसरा आगमन पर आप जो जगत की ज्योति है यानी कलीसिया का एक एक अंग जब उठा लिया जाएगा तो इस दुनिया में क्या होगा? मान लीजिए रात में आप अपने कमरे में लाइट जलाकर बैठे हुए हैं और अचानक बिजली कट जाती है, तब आपका प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारा मुंह से ऐसे शब्द निकलेगा, हयो। ऐसे ही इस दुनिया में भी होने वाला है, अंधकार ही अंधकार। एक वचन को पढ़ेंगे, लूका का सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 3 वचन। जाओ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। भेड़ मतलब है जो कलीसिया का विश्वासी लोग। भेड़िए का मतलब है कि जो अंधकार में रहने वाले जो लोग यानी कि यीशु मसीह को न जानने वाला लोग। तीसरा बात यह है, यीशु मसीह यहाँ एक और बात बताता है। परमेश्वर के संतान को यहाँ क्या नाम दिया है? भेड़। ये भेड़ कहाँ रहता है? भेड़ियों के बीच में। इस वीडियो को देखने वाला कितना भेड़ बैठे हैं, आप अपने हाथों को उठा करके एक बार हालेलुया बोल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बोला होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ हमारा सामने जो लोग देख रहे हैं वो सारे भेड़ के समान हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद भेड़िए नहीं बनना है। सभी जगह भेड़ बन के रहना है, नहीं तो भेड़िए के साथ अंधकार में रहना पड़ेगा। अपना सही पहचान बनाए रखना है। कुछ लोग क्या है, अपने दांत और नाखून छिपा कर रखेगा और समय आने पर निकाल देता है। लेकिन परमेश्वर का संतान को दांत और नाखून नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह को भी मेमना करके संबोधित किया है। इसका मतलब है कि छोटा भेड़ यानी निष्कलंक मेमना। यशायाह 53 में मेमना के बारे में बताया है, जैसे यहाँ चुपचाप रहेगा वहाँ भी चुपचाप रहेगा। यहाँ दांत पीसने वाले हैं तो यीशु मसीह कलीसिया को उठा लिए जाने के बाद यहाँ पर रहकर दांत पीसते रहेगा। जब भेड़ चल जाएगा तो ये भूमि भेड़ियों से भर जाएगा। हमारा शहर भेड़ियों से भर जाएगा। हमारा राज्य पूरा भेड़ियों से भर जाएगा। हमारा देश पूरा भेड़ियों से भर जाएगा। सारे दुनिया भेड़ियों से भर जाएगा। और एक बात है, यीशु मसीह के आने के बाद वाला घटनाएं हैं ये सब। अब आप सोच सकते हैं उस समय क्या हाल होगा। भेड़ें उठा लिए जाएगा, भेड़िए रह जाएंगे। एक बार मत्ती का सुसमाचार में आते हैं, उसका 5 अध्याय का 13वां वचन में, तुम पृथ्वी का नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके लिए कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। नमक नहीं रहेगा तो किसी भी सब्जी को टेस्ट नहीं होगी।
मैंने ऐसे सुना है कि मीट का मसाले में करीब 18 तरह का मसाला मिलता है, उसमें से एक नमक है। मैं सोचता हूँ अगर 17 आइटम उसमें डाल दिया जाए और नमक नहीं डाला तो वो मीट का स्वाद कैसा होगा, वो खाने योग्य नहीं होगा। आप दुनिया का नमक हो, नमक हट जाएगा तो बिना स्वाद का भोजन जैसा होगा ये दुनिया। इस दुनिया को गुणवत्ता और स्वाद लाने वाला ये परमेश्वर का लोग है। अगर ये लोग इस दुनिया से चल जाएगा तो फिर यहाँ न स्वाद रहेगा न गुणवत्ता रहेगा। श्रेष्ठ गीत का एक वचन को पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय उसका 2 वचन। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच में, वैसे ही मेरी प्रिय युवतियों के बीच में है। यहाँ बताता है जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच में से अगर फूल तोड़ के निकालेगा तो क्या रह जाएगा, केवल कटीले पेड़ है, वो इस दुनिया में रह जाएगा। यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बाद कलीसिया यहाँ से उठा लिया जाने के बाद इस दुनिया में कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई आराधना नहीं होगा, कोई प्रकार का संगति नहीं होगा, कोई सुसमाचार प्रचार नहीं होगा, कोई क्रूसेड नहीं होगा, कोई कन्वेंशन नहीं होगा, कोई बाइबल स्टडी नहीं होगा, बिछुआई का मीटिंग नहीं होगा। जैसे हमने पहले बताया है, यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बाद हम जो कुछ भी यहाँ पर बना करके रखा है, सारा वस्तुएं विरोधी मसीह का हो जाएगा। सब विरोधी मसीह का ऑफिस या मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स या ऐसे कुछ बिजनेस कॉम्प्लेक्स माने वैसे हो जाएगा। हालेलुया। एक वचन को पढ़ते हैं, आमोस का किताब का 8 अध्याय उसका 11 और 12वां वचन। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूख होगी और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों को सुनने की भूख और प्यास होगी। और लोग यहोवा का वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। हालेलुया। अभी हर जगह सुसमाचार सुलभ है, बाइबल कॉलेज है, बाइबल स्टडी क्लासेस मुफ्त में चलाते हैं, तो भी कोई आने वाला लोग नहीं है। लोग कहते हैं हम लोग ऐसे कितना सुसमाचार सुने हैं। सुसमाचार इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, तब यहोवा के वचनों के सुनने के ही भूख और प्यास होगी। इसलिए कि इस दुनिया में कोई मीटिंग नहीं होगा, कोई आराधना नहीं होगा, कोई प्रकार का संगति नहीं होगा, कोई सुसमाचार प्रचार करने वाला नहीं होगा, कोई क्रूसेड नहीं होगा, कोई कन्वेंशन चलाने वाला नहीं होगा, बाइबल क्लास नहीं होगा, बिचवाई का मीटिंग नहीं होगा, परमेश्वर का स्तुति हो, ये सब लुप्त हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए लोग दर दर भटकेंगे, लेकिन सुसमाचार नहीं मिलेगा। हालेलुया। अभी इस एपिसोड को यहाँ पर समाप्त करते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।